नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, सभी को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख क्रांतियां। दिल्ली पुलिस में लगातार 1 से 2 प्रश्न इस क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ रहे हैं। हमेशा इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर का पक्का क्वेश्चन आता है, ध्यान रहे। और एसएससी जीडी परीक्षा देखते हुए सामने हम आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण भारत की क्रांतियां। चलिए, सबसे पहला है हमारा, यहाँ पर दिया है हरित क्रांति। हम एक समझेंगे, किसके आधार पर हम समझेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? ट्रिक यानी कि समझना है, रटना नहीं है। दुनिया रटती है, अपने को रटना नहीं है, अपने को समझना है। देखिए, एक अच्छा सा लॉजिक है यहाँ पर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न फसलों से। तो देखिए, फसल कैसी रहती है? हरी। और फसल जब पक जाती है उसी को कहते हैं हम खाद्यान्न। क्या कहते हैं? खाद्यान्न। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसल उत्पादन से। और फसल को ही हम क्या कहते हैं? खाद्यान्न। फसल को ही हम क्या कहते हैं? खाद्यान्न। जैसे गेहूं एक फसल है, तो सबसे पहले गेहूं को बोते हैं तब कैसे दिखते हैं? हरे। तो देखिए, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरा क्या दिखता है? फसल। तो हरित क्रांति का संबंध हो जाएगा फसल उत्पादन से, यानी कि खाद्यान्न फसल से। क्योंकि फसल पकती है तभी हम खाते हैं, और खाते हैं उसी को कहते हैं हम खाद्यान्न। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न फसलों से है। तो सीधा रहेगा कि क्वेश्चन पूछेगा खाद्यान्न फसलों का संबंध किससे? हरित क्रांति से। और क्रांति हरित का मतलब हो जाएगा, अब फसल कैसी होती है? हरी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। श्वेत क्रांति। श्वेत का मतलब सफेद। क्या होगा? श्वेत का मतलब सफेद। तो मुझे बताओ, श्वेत क्रांति यानी कि सफेद क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। दूध कैसा दिखाई देता है? सफेद। तो इसका मतलब श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति। अब सुनिए, नीली क्रांति का मतलब हो जाएगा, पानी कैसा है? नीला। और पानी में क्या रहती है? मछली। इसका मतलब हो जाएगा, नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा हमारा मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पानी कैसा रहता है? नीला। और पानी में क्या रहती है? मछली। तो नीली क्रांति का संबंध क्या हो जाएगा? मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति। आपको पता है, जो डीएपी खाद होता है वो भूरा रहता है। तो भूरी क्रांति का मतलब खाद होता है भूरा, इसी से बनेगा उर्वरक। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उर्वरक को हम कहेंगे खाद। खाद्यान्न नहीं, खाद्यान्न एक खाने का फसल होती है, लेकिन एक खाद्य का मतलब होता है उर्वरक। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे रहेगा हमारा? उर्वरक फसलों, सॉरी, उर्वरक यानी कि खाद्य से। रजत क्रांति। अच्छा, एक बात बताइए, रजत यानी कि रजत को कहेंगे हम चांदी। और चांदी किसके समान दिखती है? अंडे के रंग जैसी दिखती है कलर में। क्यों? क्योंकि देखिए, एकदम सफेद नहीं है वो, अंडे का कलर इस तरह सा होता है। क्यों? देखिए, रजत क्रांति का मतलब चांदी। और चांदी कैसी होती है? गोल। अपन ने कड़ा भी पहना है, कुछ भी पहना हुआ है, वो गोल है। और गोल क्या होता है? अंडा। इसका मतलब रजत क्रांति, रजत को हम कहेंगे चांदी। और चांदी कैसी रहती है? गोल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अंडे के रूप में। तो हम कहेंगे रजत क्रांति का संबंध होगा अंडे उत्पादन से। पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा तिलहन फसलों में। और तिलहन फसलों में आ जाएगा दाल वगैरह। तो आप बताइए, तुअर की दाल कैसी होती है? तुअर की दाल पीली होती है। तो पीली क्रांति का मतलब तिलहन उत्पादन से। जितनी भी तिलहन फसलें होगी उन सभी को हम कहेंगे पीली क्रांति के अंतर्गत वो आएंगे। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण क्रांति। अब देखिए, कृष्ण क्रांति का संबंध होगा हमारा बायोडीजल से। तो कृष्ण क्रांति का हमारा संबंध होगा बायोडीजल से। तो देखिए, यहाँ पर भी एक ट्रिक है। जो कृष्णा बस है उसमें क्या डालते हैं? डीजल। इसका मतलब कृष्ण क्रांति का मतलब बायोडीजल। कृष्णा बस है, कृष्णा नाम की बस है, कृष्णा बस है, उसमें क्या डालते हैं? डीजल। तो आप याद रहे, इस ट्रिक के माध्यम से कृष्ण क्रांति में का संबंध किससे होगा? बायोडीजल से होगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण क्रांति के बाद लाल क्रांति। और लाल क्रांति का मतलब टमाटर कैसा दिखाई देता है? लाल। और टमाटर लाल दिखाई देता है, और मांस भी कैसा दिखाई देता है? लाल। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस उत्पादन से, या टमाटर उत्पादन से, या लाल जितनी भी फसलें होती है उनसे उत्पादन से होगा। गुलाबी क्रांति का संबंध कैसा होगा? झींगा मछली से। झींगा मछली का संबंध किससे होगा? गुलाबी क्रांति से। गुलाबी क्रांति का ही मतलब होगा झींगा मछली उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं। बादामी उत्पादन। अच्छा, मुझे बताइए, बादामी क्रांति का संबंध किससे होगा? मसाला उत्पादन। मसाला का मतलब हम सब्जी बनाते हैं या कोई ऐसी
पनीर बनाते हैं तो उसमें हम बादाम पीस के डालते हैं, इसका मतलब कढ़ाई पनीर बनाते हैं उसमें भी हम बादाम पीस के डालते हैं। तो मुझे बताइए, बादाम को स्पेशल खाते वो बात कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पर सब्जी में मसाले के रूप में हम बादाम को मिलाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बादाम का संबंध किससे होगा, बादामी क्रांति का संबंध होगा मसालों उत्पादन से। कोई कहेंगे सब्जी का मसाला बना लो, इसका मतलब क्या होगा, पनीर का मसाला बना लो तो उसमें हम बादाम भी डालेंगे, तो बादामी क्रांति का संबंध होगा मसाला उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं, सुनहरी क्रांति। अब मुझे बताओ, जो फल होंगे वो सब सुनहरे रहेंगे, अपने को अच्छे लगते हैं। सेव फल है, अनार है, आम है, केला है, और इसके बाद अंगूर है, सेव फल है, नारंगी, जो भी होता है सभी। इसका मतलब क्या होगा, आम है, जाम है, जो भी है वो सब फल हमें सुनहरे दिखाई देते हैं। तो सुनहरे से बनेगा क्या, फल उत्पादन। सुनहरी क्रांति का मतलब हो जाएगा फल उत्पादन से। इसके बाद अमृत क्रांति, और अमृत क्रांति का मतलब किससे होगा, नदी जोड़ो परियोजना से। अब सुनिए इधर, जैसे कि नदी जोड़ो से मतलब, मुझे बताइए, एक नदी में पानी बह के जा रहा है, एक नदी में मान लीजिए पानी बह के जा रहा है यहाँ से, तो दूसरी नदी में हम खाली पड़ी उसमें पानी मिला देंगे, उसको हम जोड़ देंगे दूसरी नदी से, तो मुझे बताओ एक अमृत की तरह पानी रहता है। तो मुझे बताइए अमृत किस में रहता है, नदी में, यानी कि पानी को हम क्या कहते हैं, अमृत। और अमृत कहाँ पर रहता है, पानी, नदी में, तो इसी को कहेंगे अमृत कहाँ रहता है, नदी में। इसका मतलब यह रहेगा, अमृत क्रांति का मतलब हो जाएगा नदी परियोजना से। इतना कुछ क्लियर हुआ, एक बार रिवीजन करते हैं अच्छे से। देखिए, हरित क्रांति का संबंध एक बार हम रिपीट करते हैं इसको, रिवीजन। देखिए, हरित क्रांति से संबंध किससे होगा, फसल कैसी रहती है, हरी, और फसल को हम क्या कहते हैं, खाद्यान्न। फसल पकती है हम खाते हैं, इसका मतलब खाद्यान्न। हरित क्रांति का संबंध होगा फसल उत्पादन से, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से। फिर ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है श्वेत क्रांति। श्वेत यानी कि सफेद, दूध कैसा होता है, सफेद, तो श्वेत क्रांति का संबंध होगा दूध उत्पादन से। नीली क्रांति, नीला क्या रहता है, पानी, और पानी में क्या रहती है, मछली, तो नीली क्रांति का संबंध किससे होगा, मछली उत्पादन से। फिर भूरी क्रांति, खाद कैसा होता है, यूरिया खाद नहीं, डीएपी खाद होता है, वो भूरा रहता है। तो भूरी क्रांति का मतलब खाद से, खाद्यान्न नहीं, खाद से, और खाद को कहेंगे हम उर्वरक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक। रजत क्रांति, रजत को हम कहते हैं हिंदी में चांदी, और चांदी कैसी रहती है, गोल, और गोल क्या होता है, अंडा। तो अंडे का क्रांति का संबंध किससे होगा, यानी कि रजत क्रांति का संबंध अंडे उत्पादन से होगा। चलो ये भी हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम, पीली क्रांति। पीली क्रांति में दाल कैसी होती है, पीली, और दाल को किसमें शामिल किया जाता है, तिलहन फसलों में, सोयाबीन वगैरह तिलहन फसलों में आएगा। जो पीले कलर की होती है उसे कहेंगे हम तिलहन फसल। तो पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तिलहन फसल से। नेक्स्ट, कृष्ण क्रांति। अच्छा मुझे बताइए, कृष्ण क्रांति का मतलब, कृष्ण बस में क्या डालता है, डीजल, पेट्रोल तो नहीं ना, डीजल। तो इसका मतलब कृष्ण क्रांति का मतलब हो जाएगा बायो डीजल। तो कृष्ण क्रांति का संबंध किसे, बायोडीजल। आप याद रखिए, पेटलावद में भी चलती है, इंदौर में भी चलती है, बहुत सारी क्रांतियां में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिल्ली मुंबई में जो कृष्णा बस चलती है उसमें हम डालते हैं डीजल, इसका मतलब बायोडीजल। लाल क्रांति, और लाल क्या रहता है, सबसे बेस्ट टमाटर, और लाल रहता है मांस भी। तो लाल क्रांति का मतलब जो लाल दिखेगा वो सब किसमें आ जाएगा, लाल क्रांति का संबंध टमाटर से या मांस से। मांस आएगा ऑप्शन, या फिर मांस ऑप्शन में नहीं आया ऑब्जेक्टिव में, तो आएगा टमाटर। गुलाबी क्रांति, सिर्फ एकमात्र गुलाबी क्रांति को याद रखने की ट्रिक, सीधा सीधा समझ जाए कि झींगा मछली से होगा। किससे होगा, झींगा मछली से। बादामी क्रांति, सब्जी बना रहे हैं हम, पनीर बना रहे हैं, तो पनीर में हम क्या करेंगे, बादाम को भी मसाले के साथ में पीस के डाल देंगे। इसका मतलब बादामी क्रांति का संबंध होगा मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति, सारे फल हमें अच्छे लगते हैं, यानी कि सुनहरे लगते हैं, तो सारी सुनहरी क्रांति किससे हो जाएगी, फल उत्पादन से। अमृत क्रांति, अमृत क्या है, पानी, और पानी किस में रहता है, नदी से, नदी में रहता है। इसका मतलब अमृत क्रांति का संबंध हो जाएगा हमारा नदी परियोजना से। तो एक और पॉइंट आपको याद रखना है, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है, यहाँ पर स्वामीनाथन। कौन है, स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है, विश्व में कौन है, नील बोरलॉग। कौन है, नील बोरलॉग। ये कहाँ के, यूएसए यानी कि अमेरिका के। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, स्वामीनाथन, और विश्व में नील बोरलॉग। यहां तक समझ में आया आपको।
नोट करते चले। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसका मतलब श्वेत क्रांति यानी कि दूध उत्पादन, अगर गाय दूध नहीं देगी तो हम किसको बुलाएंगे? डॉक्टर को। इसका मतलब डॉक्टर वर्गीस कुरियन। याद रखना, हमेशा 1 नंबर का आपके पुलिस के पेपर में, एसएससी जीडी, रेलवे, बैंक, एसएससी किसी भी प्रकार की भर्ती में पूछेगा, सीधा पूछेगा कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन किस क्रांति से संबंधित है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। ध्यान में रखना है, गाय हमें दूध नहीं देगी तो हम किसको बुलाएंगे? डॉक्टर को। तो इसका मतलब श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और हरित क्रांति के जनक विश्व में कौन है? नील बोरलॉग। और भारत में कौन है? स्वामीनाथन। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। आपको इतना कुछ याद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर अच्छा समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें हमारे चैनल को। साहित्य अकेडमी चैनल पर इसी तरह अपलोड होंगे ट्रिक के साथ में अच्छे मजेदार वीडियो भी, और फुल डिटेल में इंडिया भूगोल भी चलेगा और एमपी जीके भी चलेगा। साथ में एमपी पुलिस, रेलवे, बैंक, एसएससी का एकमात्र प्लेटफॉर्म सबसे बेटर साहित्य कैरियर अकेडमी। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद, शुभकामनाएं। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।